गुड आफ्टरनून क्लास। आज दोबारा मैं अनुपम दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के टाइम जो आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने वो बायो की वीडियो बनाई थी, कोशिका और उसका कुछ परिचय के बारे में, जीव विज्ञान का। आज हम एक नया विषय स्टार्ट करेंगे। हम वो पढ़ेंगे आज संविधान के बारे में, यानी पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज ये पूरा इंट्रो ही रहेगा, एक प्रकार से पूरा इंट्रो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। जो भी आपकी वीडियो रहेगी इसमें स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों की ये। इसमें जो पूरी जो पॉलिटी रहेगी ये आपका आराम से सीसेट लेवल का रहेगा, पूरा सीसेट लेवल। इसमें आपका यूपीएसआई भी कवर हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ आपका जो बिहार एसआई के फॉर्म निकले हैं, बिहार एसआई का भी इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा इसको समझते हैं पूरा हम लोग। तो सबसे पहली चीज आती है कि एक होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हम बोलेंगे इंडियन पॉलिटी। एक होता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बोलोगे भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था एक ही है? नहीं, एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है हमारे। भारतीय राज्य व्यवस्था एक बड़ा सब्जेक्ट है, उस बड़े सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा चैप्टर आता है, उस चैप्टर को बोलते हैं भारतीय संविधान। संविधान जो भी बना है उसके पीछे जितना संघर्ष किया, जितने सम्मेलन हुए हैं, जो भी मीटिंग हुई है, वो सब मीटिंग जो भी है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। उसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर जो एक दिन संविधान बन के तैयार हो गया उसको हमने बोला संविधान। लेकिन संविधान बना कैसे, वो पूरी जानकारी को भारतीय राज्य व्यवस्था में जानने को मिलती है। क्लियर इतनी बात? देखो, इसमें हम लोग एक नाम यूज करेंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र, जैसे भारत का शासन कैसा है, भारत के शासन कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोगों द्वारा चलाया गया सिस्टम। या हम बोले कि देश को कौन चला रहा है? देश को जनता चला रही है, देश को प्रधानमंत्री चला रहा है। आप बोलोगे देश को प्रधानमंत्री चला, लेकिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया किसने है? बनाया तो लोगों ने है ना। यानी एक प्रकार से देखा जाए कि जो प्रधानमंत्री होता है वो किसकी देन से बना हुआ है? वो लोगों की देन से बना हुआ है। आपको पता है कि जो लोकतंत्र की विशेषता क्या है? लोकतंत्र खतरनाक भी है। आप बोलो कि जो लोकतंत्र होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक होता है राजतंत्र, एक होता है राजतंत्र, ठीक है, और एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर पता होगा आपको। फॉर एग्जांपल लेके चलो, इंग्लैंड है, इंग्लैंड में चलता है राजतंत्र। और हम यहाँ बात करें इंडिया है, यहाँ पे चलता है क्या? लोकतंत्र। क्लियर है? राजतंत्र में क्या होता है? राजा का शासन होता है, राजा ही शासन करेगा। राजा का जो बेटा होगा वो बेटा अगला राजा बनेगा, इसका जो बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा। क्लियर है? यानी वहाँ वंश चलता है, यानी राजतंत्र में वंश चलते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन प्राइम मिनिस्टर की आने वाली वंश अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो ऐसा नहीं है, इनका वंश नहीं बनेगा। ये हर 5 साल बाद क्या होते हैं? 5 साल बाद चुनाव होता है। उस चुनाव में क्या होता है? प्रधानमंत्री जनता चुनती है। क्लियर है अपनी बात? अब देखो, लोकतंत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिलता है, हर व्यक्ति को मौका मिलता है बनने का। क्लियर है? लेकिन राजतंत्र में हर व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है। राजतंत्र में जो राजा होगा उसी के फैमिली वाले क्या होंगे?
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राजा बनेंगे। क्लियर थी बात? यानी राजतंत्र में हर एक इंसान को मौका मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में हर एक इंसान को मौका मिलता है, चाहे हम बात करें अगर जैसे आपके फॉर एग्जांपल टी सेलर चाय बेचने वाले वो प्रधानमंत्री बन गए, तो बनाया किसने है? हमने बनाया ना। यानी इंडिया में सबसे सुप्रीम पावर जो होती है वो लोकतंत्र में लोगों के पास जो होती है, वो लोगों के हाथ में होती है सबसे बड़ी पावर। क्लियर थी बात? अब यहाँ पर देखो कि लोकतंत्र को थोड़ा पावर को कैसे बताया गया है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर मैंने आपसे बोला कि एक फॉर एग्जांपल लेके चलो, एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई कार है, इस कार है, ठीक है, दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, दो लोग खड़े हैं, ये जानते हैं कि ये कार है और दो लोग बोल रहे हैं कि ये कार है, ये कार है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो 10 शराबी आ गए, 10 शराबी आ गई और वो चिल्लाने लगे ये कार नहीं है, ये ट्रक है, ये ट्रक है, तो क्या माना जाएगा? इसे ट्रक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो बहुमत है वो ट्रक वालों का है, ना कि कार वालों का है। इसलिए ना चाहकर भी कार को ट्रक बना देना ही लोकतंत्र है। यानी एक प्रकार से देखा जाए लोकतंत्र में जहां बहुमत ज्यादा होगा प्रधानमंत्री वही बनेगा, जिसका सपोर्ट जनता के हाथ में ज्यादा होगा जनता उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी। क्लियर है पूरी बात? यानी लोकतंत्र में सबसे सुप्रीम पावर जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। क्लियर पूरी बात? अब देखो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? सिर्फ एक नंबर में देखेंगे संविधान यानी लॉ, संविधान यानी कानून, संविधान यानी कानून। कोई भी चीज का कानून लागू हो संविधान है। आप रोड पे चल रहे हो ट्रैफिक नियम आपके लिए तो वो संविधान है ट्रैफिक का। आप घर पे आपके नियम कानून आपकी बड़ी फैमिली मेंबर्स बनाते हैं, मम्मी पापा दादा दादी बनाते हैं, तो वो आपके घर का संविधान है। वैसे देश के अंदर जो नियम कानून जो है वो नियम कानून जो भी है उन पूरे नियम कानून को हमने जाके इकट्ठा बल इकट्ठा किया है, उस नियम कानून को हमने संविधान बोला। कहाँ का संविधान बोला? भारत का संविधान बोला। यानी भारत के संविधान में नियम कानून तो दे रखे हैं, भारत के संविधान में और कुछ अधिकार कानून नहीं तो दे रखा है और कोई चीज तो नहीं दे रखी है। यानी भारत के संविधान में क्या चीज है? कानूनों के बारे में बताया गया है। क्लियर है? और हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो संविधान क्या होगा? किसी भी देश को चलाने के लिए जिन दिशा निर्देशों की या जिन नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है वे कानून ही इकट्ठा होकर संविधान कहलाते हैं। क्लियर है? Constitution is a set of fundamental principles by that state is regulate or govern is called constitution। यानी जहां से नियम जो है वो रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट मतलब क्या होता है? चलते हैं। जहां से नियम चलते हैं या जहां से नियम बनते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? अब ये नियम कानून जरूरी थोड़ी है कि 1947 1949 तभी संविधान। संविधान मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें संविधान सिंधु घाटी सभ्यता में भी था, संविधान वैदिक सभ्यता में भी था, संविधान जब से जीवन की उत्पत्ति हुई संविधान तब से रहा है। क्लियर है बात? यानी संविधान का मतलब क्या है? नियम ही तो है। यानी अकबर के टाइम में संविधान था, अकबर के टाइम में कोई चोरी कर लेते तो उसको सजा मिलती थी, सजा मिलती इसका मतलब कुछ कोई नियम होगा वहाँ पे, और नियम क्या हुआ? संविधान ही तो है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन राजनीतिक संविधान जो है उसको हमारे देश ने क्या किया? आगे आकर 1949 में क्या किया? उसको फॉलो करवाया करते हैं। ये राजनीतिक संविधान है, ठीक है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आपके घर का अपना संविधान होगा, ठीक है, आपके दोस्तों का अपना संविधान होगा, आपके भाई बहनों का अपना संविधान होगा। हम पढ़ेंगे यहाँ पे देश का संविधान, देश में क्या नियम कानून होते हैं उसको पूरा पढ़ेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये
लिखित होता है और एक अलिखित होता है। एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। मैंने ऑफलाइन जब क्लास पढ़ाई तो मैंने उसकी इस चीज को काफी बार बताया है, लिखित और अलिखित क्या होता है। लिखित मतलब बच्चा हमेशा ये बोलता है, लिखित मतलब वो होता है जो रिटर्न में है, लिखित मतलब वो जो रिटर्न है, अलिखित मतलब वो जो मौखिक है, जो ओरल है, ऐसा नहीं है। लिखित संविधान वो होगा जिसके बनने की एक निश्चित तारीख होगी, जिसके बनने की एक निश्चित तारीख होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, भारत का संविधान की निश्चित तारीख है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक डेट है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और बुक में जाकर 1947 पढ़ लेते हो, किसी और बुक में जाकर 25 नवंबर पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं। इनकी डेट फिक्स रहेगी आपकी, यानी जिस भी देश के संविधान की डेट फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसको बोलते हैं लिखित संविधान। और जिस संविधान की बनने की डेट फिक्स नहीं होती है, जिस संविधान के बनने की डेट फिक्स नहीं होती है, उसे बोलते हैं अलिखित संविधान। तो क्वेश्चन आता है, पूरे विश्व में अलिखित संविधान किसका है? तो पूरे विश्व में सिर्फ इंग्लैंड एक ऐसा देश है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां अलिखित संविधान है। बाकी जितने भी देश है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, भारत है, इन सबके संविधान कैसे है? सबके लिखित संविधान है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करो इंग्लैंड के संविधान से, एक क्वेश्चन आ जाता है, संविधान की जननी किसे कहते हैं? जननी मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। संविधान की जननी तो वो कहते हैं ब्रिटेन के संविधान को, या इंग्लैंड के संविधान को कहते हैं संविधान की जननी। अब यहाँ पर आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था संविधान तो सिंधु घाटी में भी था, तो जन्म तो पहले दे दिया, तो उसको क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ बीच में बात बताई थी, ये जो संविधान की जननी है, ये राजनीतिक संविधान है हमारा, और वहां पर जो था वो सामाजिक संविधान था। यानी सामाजिक संविधान तो जब से इंसान आया है धरती पर तब से रहा है, लेकिन राजनीतिक जो संविधान है वो धीरे धीरे बनाए गए हमारे देशों में नियम कानून देश चलाने के लिए। आपका घर का संविधान देश में लागू नहीं होगा, आपके घर का संविधान जो है वो देश में लागू नहीं होगा, लेकिन जो देश का संविधान है वो हर एक व्यक्ति के लिए लागू किया जाएगा, क्योंकि वो देश के से रिलेटेड है, और आपका संविधान आपके घर की सीमा तक रिलेटेड है। ये जो है ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, राजनीतिक संविधान है, ना कि सामाजिक संविधान है। क्लियर है अपना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के संविधान में डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी शेड्यूल है वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बोलूँ आपसे कि 444 से 448 अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, यहाँ सिर्फ मेन 100 अनुच्छेद पढ़ने हैं, बस उन्हीं से पेपर में आता है। और आप आर्टिकल मत पढ़ो, आप सिर्फ टॉपिक अच्छे से याद करो, आर्टिकल खुद को खुद याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल में बीएड का एग्जाम हुआ था, बीएड के एग्जाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आर्टिकल पूछ दिया गया था हमारा। यानी आपका अब जैसा आपको मौलिक अधिकार अगर आपको पता है, आपको अगर मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे कोई बोले मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं, आप सीधा बता दोगे 12 से 35 तक आते हैं। बोलेगा मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, आप बता दोगे भाग 3 में आते हैं। कोई बोलेगा कि छुआछूत का जो अंत है वो किस मौलिक अधिकार में किया गया, 17 में किया गया। ये कैसे पता है? ये जब मौलिक अधिकार याद करोगे तो ये आर्टिकल बीच में आएंगे, तो आप खुद ब खुद क्या करोगे, उसको इम्प्रूव करके याद करोगे। अगर आप बटोगे तो आप जिंदगी में मौलिक अधिकार के छोड़ो, आप पूरे संविधान के आर्टिकल याद नहीं कर पाओगे। टॉपिक याद करो, अनुच्छेद अपने आप याद होंगे आप लोगों के। क्लियर है? चलिए अब एक संविधान को स्टार्ट करने से पहले एक टेबल बना देता हूँ। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टेबल समझ गए तो इसका मतलब क्या है, आपको 50% संविधान अभी समझ में आ गया। क्लियर है? तो देखो पहली चीज आपको पता होगा कि संविधान
केंद्र में भी लागू होता है संविधान, राज्य में भी लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी संविधान बनना होता है, केंद्र सरकार में भी वही संविधान लागू होता है और राज्य सरकार में भी वही संविधान लागू होता है। ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग हो, राज्य सरकार के लिए अलग हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं केंद्र सरकार में गोली मारने पर 10 साल की सजा है तो राज्य सरकार में 15 साल की सजा, सबके लिए एक ही सेंटर का संविधान हमारा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, केंद्र सरकार का अगर हम शासन समझ गए तो राज्य सरकार का अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप केंद्र सरकार के बारे में अच्छे से जान जाओगे तो राज्य सरकार अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि हमारे देश में द्वैध शासन है, डुअल शासन है, सेंटर करता है तो स्टेट भी करता है, स्टेट सेंटर के अंडर रह के करता है काम, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बॉडी जो होती है हमारी क्या होती है, पार्लियामेंट, संसद। सबसे बड़ी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, पार्लियामेंट, संसद। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है संसद का निर्माण किनसे होता है, तो संसद का निर्माण 3 लोगों से होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्लियर है। यानी संसद जो है बॉडी हमारी बनती है, किससे बनती है, एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगी हमारी लोकसभा, फिर आ जाएगी हमारी राज्यसभा, क्लियर है ना बात। अब यहाँ पे देखो एक राष्ट्रपति होता है देश में, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जानता हूँ, पता होगा सब लोगों को। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर है। अब देखो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद से नीचे एक बंदा बैठता है, तो बोलते हैं लोग उपराष्ट्रपति। एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोग वाइस प्रेसिडेंट। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है, क्लियर है अपनी बात। अब यहाँ पे देखेंगे जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं कि उच्च सदन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, या बोले इसको बोलते हैं निम्न सदन। तो इसको निम्न सदन बोलेंगे तो जाहिर सी बात है इसको क्या बोलेंगे, उच्च सदन। जो लोकसभा होती है, लोकसभा को चलाने के लिए एक स्पीकर होता है, लोकसभा को चलाने के लिए एक स्पीकर होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं हम लोग। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है, क्लियर है। और सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी महापालिका थे, गणेश वासुदेव महापालिका थे। इसके बाद हम बात करें लोकसभा एक निम्न सदन है, इसके जो सदस्य हैं इनका चुनाव हर 5 साल बाद होता है, यानी इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है तो 5 साल का है। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 साल के लिए है। इनके सदस्य की मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज कितनी है बनने की, 25 साल है, क्लियर है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने आंध्र भारतीय चुनता है, 2 एंग्लो इंडियन चुनता है, 2 एंग्लो इंडियन चुनता है, क्लियर नहीं बात। क्या लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो सकती है। अब राज्यसभा के बारे में देखें, जिस तरह से लोकसभा को चलाने के लिए एक स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा को चलाने के लिए क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, या इसको ऐसे बोलो एक सभापति होता है, एक सभापति होता है। और जो सभापति होता है ये मेरे भाई वाइस प्रेसिडेंट होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और भारत के सभापति कौन है वर्तमान में, या उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था, तो इसका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल। इसके लिए मिनिमम एज 25 वर्ष थी, तो उसके लिए कितनी होगी, 30 वर्ष। अब यहाँ पर देखो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, लेकिन राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान से नॉमिनेट करता है।
जैसे कला से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में बैठते हमारे, ठीक है ना, यानी वो कला है उनके पास एक हमारे, ठीक है। तो उन वो लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर चुनाव नहीं है उनके लिए, वो नॉमिनेट किए हुए पर्सन होते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखो ये भंग हो सकती है, लेकिन ये क्या होती है, ये भंग नहीं हो सकती, ये भंग नहीं हो सकती। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज देखो आप लोग कि ये जो है एक छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी का, सेम टू सेम यही राज्य सरकार में होता है, सेम टू सेम, बस नाम बदल जाते हैं, काम वही रहते हैं। जो आयु यहाँ पर है वहाँ पर होगी, जो कार्यकाल यहाँ है वो सेम टू सेम होगा, पर नाम बदल जाएंगे। अगर आप नाम मैच करना सीख गए, जैसे लोकसभा राज्य में किसके बराबर है, विधानसभा के बराबर है, संसद किसके बराबर है, विधानमंडल के बराबर, तो आपको पॉलिटी 50% पॉलिटी आपको इसी क्लास में समझ आ जाएगी 50%। और अगर अपनी नाम नहीं याद करना तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर राज्यपाल सेंटर में किसके बराबर होता था, तो आपको दिक्कत होगी इसमें। क्लियर है। तो कोशिश करो नाम अभी से क्या करो, एक दूसरे से मैच करना सीखें आप लोग। देखो जिस तरह से संसद होती है सेंटर में, उस तरह से यहाँ पर क्या होती है, विधानमंडल। क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। यानी एक प्रकार की संसद है, ये संसद है, ठीक है ना। सेंटर में संसद बोलते हैं, राज्य में विधानमंडल बोलते हैं। क्लियर है। अब संसद राष्ट्रपति, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या बनेगा, राज्यपाल प्लस विधानसभा, विधानसभा प्लस विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल। क्लियर है बात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर नहीं बात। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो राज्यपाल है ये आरबीआई के गवर्नर नहीं है, यहाँ पर राज्यपाल वो है जो स्टेट को संभालता है, जो आरबीआई के गवर्नर वो अलग है। क्लियर नहीं बात। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है, याद रखेंगे। क्लियर नहीं बात। अब यहाँ पर देखो जिस प्रकार से राष्ट्रपति है उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल राज्य में नहीं होता। ये बात याद करने वाली है, स्टेट में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता। ये उपराज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किरण बेदी उपराज्यपाल है हमारी, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। राज्यपाल राज्य में होता है लेकिन उपराज्यपाल केंद्र शासित में होता है। क्लियर। अब जो चीज यहाँ लिखी सेम जिससे वो चीज वहां पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा निम्न सदन था, तो ये भी कैसा होगा, निम्न सदन होगा। ये कैसा सदन होगा, निम्न सदन होगा। दूसरी चीज इसके सदस्य, लोकसभा के सदस्य को कार्यकाल 5 वर्ष का था, तो इसके भी सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। अगला इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25, तो उसकी भी कितनी होगी, 25 वर्ष। इसके लिए 2 अंग्ल भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके लिए राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन यानी 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है। ये भंग हो सकती है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगी, भंग हो सकती है। सेम टू सेम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। यहाँ पर चलाने के लिए जो होता है सभापति होता है, तो इसको भी चलाने के लिए क्या होता है, एक सभापति होता है। लेकिन यहाँ पर जो सभापति था वो कौन था, उपराष्ट्रपति था। और यहाँ पर जो सभापति होगा वो उपराज्यपाल होना चाहिए, उपराज्यपाल नाम का कोई पद ही नहीं है राज्य में। तो क्या होता है, विधानमंडल में से ही एक बंदे को सभापति के रूप में बैठाया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो सभापति होता है वो विधानमंडल में से क्या होता है, एक बंदा आता है। अब देखो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है, तो जाहिर सी बात है विधानमंडल के सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 6 साल का होगा। यहाँ पर बनने की आयु न्यूनतम कितनी है, 30 वर्ष।
तो जो यहाँ पर भी कितनी होगी 30 वर्ष। यहाँ पे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यहाँ पे राज्यपाल 1/6 सदस्यों को साहित्य कला विज्ञान से मनोनीत करता है। ये भंग नहीं हो सकती है, तो जाहिर सी बात है ये भंग भी नहीं हो सकती है। क्लियर है? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझो 50% जो संविधान है वो आपको यही क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो भाई आप बताओ प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी? प्रधानमंत्री पहली चीज लोकसभा या राज्यसभा से थी, लोकसभा से नरेंद्र मोदी, तो इसके संसद का कार्यकाल कितना है 5 साल है। तो जाहिर सी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनका कार्यकाल भी कितना है 5 साल है, और न्यूनतम आयु कितनी है वो 25 वर्ष है। क्लियर की बात? यानी जो लोकसभा जितनी जो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, यानी ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है अपनी बात? अब जो संविधान है इन दोनों चीजों को क्या मिक्स करके बनाया गया है। ऐसा नहीं संविधान में तो ये अलग है, इसका अलग संविधान है, इसका अलग इन दोनों का संविधान एक है, दोनों को कंबाइन करके संविधान बनाया गया है। क्लियर है? आप इसको थोड़ा ऐसे याद करेंगे तो जिससे क्या ये चीज आपको याद हो जाएगी। एक और चीज, एक और मैं थोड़ा टेबल बना के दिखा दूं, थोड़ा और आसानी से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा वो चीज, वो देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार बराबर राज्य सरकार, नाम बस जोड़ रहे हैं हम लोग बराबर में, ठीक है ना? तो जैसे संसद है, यहाँ लोकसभा है, यहाँ राज्यसभा है, यहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ प्रधानमंत्री है। क्लियर है? संसद इक्वल्स टू विधानमंडल, संसद किसके बराबर है विधानमंडल के, लोकसभा किसके बराबर है विधानसभा के, विधानसभा के, राज्यसभा किसके बराबर है विधान परिषद के, राष्ट्रपति किसके बराबर है राज्यपाल के, प्रधानमंत्री किसके बराबर है मुख्यमंत्री के। जो राष्ट्रपति की कार्यकाल है वो राज्यपाल का है, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री का है, जो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल है वो विधानसभा का है। मतलब जो कार्यकाल और जो न्यूनतम आयु जो इनकी है वो खुद ब खुद इनकी होगी, क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए दोनों शासन है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि साहब प्रधानमंत्री यहाँ बैठ के यहाँ भी काम करता हो, ऐसा नहीं है, मुख्य पद बराबर है लेकिन बंदे दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ है, भारत के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। जो नरेंद्र मोदी काम करेंगे तो प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करेंगे पूरे देश के लिए, और जो मुख्यमंत्री काम करेंगे वो काम करेंगे अपने राज्य के लिए। ठीक है? एक बात को तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये प्रधानमंत्री है अपने राज्य के, ये राष्ट्रपति है अपने राज्य के, ये राज्यसभा अपने राज्य की, ये लोकसभा अपने राज्य की, संसद अपने राज्य की। क्लियर है? यानी ये जो पूरी बॉडी है, अगर ये बॉडी आपको याद करनी है तो ये याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएंगे। बस आर्टिकल में अंतर हो जाएगा और कुछ नहीं है। कार्यकाल न्यूनतम आयु सबकी सेम रहेगी। आज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा इतना रहता, आशा करता हूँ सबको अच्छा होगा, और अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।